अपना टॉपिक चल रहा था क्या, संज्ञा। ठीक है ना, संज्ञा टॉपिक चल रहा था। और कहां तक हमने कल की क्लास में ये पढ़ लिया था क्या, कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 3, और परिभाषा जान ली थी। आज हम उनकी पढ़ेंगे क्या, पहचान। तो हम पहचान देखेंगे कि पहचानेंगे कैसे कि ये व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक है, ये कौन सी है, भाववाचक है। तो पहचान को बढ़िया से समझना। टोटल कितने प्रकार संज्ञा के, 3। पहला कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर तीसरा कौन सा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 3 प्रकार किए थे आप लोगों ने, किए नहीं किए थे, व्यक्ति, जाति और भाव। अब आप लोग पहचान पढ़ रहे हैं कि हमें क्वेश्चन पूछेगा और हमें जवाब कैसे देना है कि उस शब्द में संज्ञा कौन सी है। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि अपन लोग किसका अध्ययन ज्यादा, पुस्तक। मानकर चलो अपन लोगों ने पुस्तक का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है ना। उसने ये पूछ लिया कि पुस्तक में कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन दे दिया, व्यक्ति दे दी, जाति दे दिया और भाव दे दिया। तो हमें कौन सा पहचानना है, तो हमें ये देखना है बेटा। ठीक, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि व्यक्तिवाचक दृश्य था या फिर अदृश्य था। अरे दृश्य या फिर अदृश्य, दृश्य था। इसकी कंडीशन क्या थी, दृश्य है, 1 नंबर कंडीशन। जाति की कंडीशन क्या थी, दृश्य। ये कल वाली क्लास में अपन लोग पढ़ चुके हैं। और भाववाचक क्या था अपना, अदृश्य। ठीक है ना, 2 दृश्य है और 1 है अपना अदृश्य। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर, क्या कि उस एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते। एग्जाम्पल क्या है, पुस्तक। क्या पुस्तक को देख सकते हैं, जी हाँ देख सकते हैं। देख सकते हैं तो इसका मतलब वो अदृश्य तो नहीं है तो दृश्य। तो पुस्तक के अंदर भाववाचक संज्ञा तो नहीं होगी, इतनी बात कंफर्म है। क्योंकि पुस्तक क्या है, दृश्य है, मतलब देख सकते हैं इसको। ये मूर्त रूप होता है पुस्तक का, कि एक ऐसा पुस्तक होती है, उसके एक पेज को हम पलटते हैं, ठीक है, जो मेन पेज होता है, उसके बाद बहुत सारे अंदर पेज होते हैं जिसको अपन लोग अध्ययन करते हैं। ऐसे कुछ उसका मूर्त रूप होता है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा तो होगी नहीं, या तो व्यक्ति होगी या फिर जाति होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, दृश्य है। अब हमें अगला स्टेप ये देखना है कि इनको अलग कैसे करेंगे, ये समझना है। तो व्यक्तिवाचक, साथियों ध्यान रखना, दृश्य के साथ साथ क्या होगा, क्या होगा साथ साथ में, सदैव एक वचन में चलती है। ये सदैव एक वचन में रहेगी। कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो सदैव एक वचन में रहेगी। ठीक है ना। या फिर कह सकते हो आप आगे वाला पॉइंट क्या, कि दुनिया में एक, दुनिया में एक होगा। ये दुनिया में एक, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में चलेगी, उसका बहुवचन नहीं बना सकते अपन लोग। या कह सकते हो वो दुनिया में एक ही होगा, अनेक नहीं होगा। ठीक, अब देखो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा दृश्य। अब इसको, ये एक वचन है, ये क्या चलेगा, ये बहुवचन में चलेगा। बहुवचन, कौन, जातिवाचक संज्ञा वो बहुवचन में चलेगी। ठीक है। या फिर कह सकते हो, या क्या कह सकते हो, या वे एक वचन, एक वचन, वे एक वचन जिनका, जिनका बहुवचन, बहुवचन बनाया, बनाया जा सके, जा सके, जिनका बहुवचन बनाया जा सके। वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके, किस में चलेगा, अपना जातिवाचक संज्ञा में चलेगा। आगे वाला पॉइंट और लिखेंगे, थोड़ा ध्यान रखना भाई। ये दुनिया में एक है ना, तो जातिवाचक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो दुनिया में क्या चलेंगे, दुनिया में बहुत सारे होंगे, दुनिया में वो अनेक होगा। दुनिया में क्या होगा, वो अनेक होगा। दुनिया में क्या होगा, वो अनेक होगा। अब देखो एग्जाम्पल कौन सा था अपना, क्या, पुस्तक। इसको तो हमने पहले ही बाहर कर दिया। इनमें देखेंगे दृश्य है, ठीक है जी, दृश्य है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में सदैव एक वचन में चलेंगे या फिर दुनिया में एक होगा। क्या आप पुस्तक का बहुवचन नहीं बना सकते, बन सकता है जी। क्या बनेगा, पुस्तकें, ये एक वचन है, ये बहुवचन बन गया। तो
बहुवचन बन गया मतलब दुनिया में एक नहीं है, अनेक है, बहुत सारे हैं। और व्यक्तिवाचक में वही चलेगा, वो एक वचन में रहेगा सदैव, या फिर वो दुनिया में अनेक है। तो इसका बहुवचन भी बन गया और दुनिया में भी अनेक है, तो इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा तो नहीं हो सकती। कौन सी रहेगी फिर? जातिवाचक। क्यों? क्योंकि इसका बहुवचन भी बन गया और दुनिया में अनेक है। क्या बुक एक है क्या? ना, अनेक है बुक। ठीक है ना? इसलिए हम कहेंगे पुस्तक के अंदर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है ना? और भाववाचक संज्ञा के अंदर, इसके अंदर सारे के सारे अदृश्य चलेंगे। जैसे मैं कह दूं क्या? जैसे शिकायत, शिकायत, ठीक है ना? आस्था, ठीक है ना? सुख, ये सब के सब अदृश्य है, मतलब इनको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते। इसलिए किस में चलेंगे? ये भाववाचक संज्ञा में चलेगा। किसी को कोई दिक्कत क्या? ये 3-4 बातें ध्यान में रखना साथियों, पहचान को लेकर, किसकी? व्यक्ति की, जाति की और भाव की। भाव तो वैसे ही पता चल जाएगा कि यार ये अदृश्य है। ज्यादा इसमें दिक्कत होगी कि व्यक्तिवाचक होगी या फिर जातिवाचक होगी। व्यक्तिवाचक के अंदर क्या होगा? सदैव एक वचन चलेगा और इसमें क्या चलेगा? बहुवचन चलेगा। ठीक, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं और ताकि हम थोड़ा सा और अभ्यास करते हैं। जैसे मानकर चलो अपन लोगों ने एक एग्जाम्पल लिख लिया, किसी व्यक्ति का नाम सोहन। ठीक, कुर्सी, ठीक, आवाज। अब ये 3 शब्द है। अब तीनों में ये देखना है कि कौन से शब्द में कौन सी संज्ञा, तीनों में अलग अलग है। क्या बता सकते हो सोहन में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। कुर्सी में? आवाज में? कोई कर्म है और ही कर्म लिख दिया कर दिया। देखो, ठीक है। अब कईयों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हमने ये लिखा था कि सदैव एक वचन वाला, तो ठीक है, लेकिन उधर को लिखा हुआ है कि दुनिया में एक होगा, कि सोहन दुनिया में एक अनेक है। सोहन तो अनेक है दुनिया में, तो ये सब तो जातिवाचक होना चाहिए सोहन, लेकिन जातिवाचक नहीं होगा। जातिवाचक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि दुनिया में एक ही होगा और यहां पर लिखा हुआ है दुनिया में अनेक, तो सोहन तो दुनिया में अनेक है, तो इस हिसाब से ये जाति होना चाहिए था जी, नहीं। अब देखो साथ साथ इसके साथ एक कंडीशन और लगाओ, क्या? परिभाषा वाली। परिभाषा वाली, यदि परिभाषा दिमाग में नहीं लग रही है, नहीं आ रही है, तो इनमें से आप तीनों के तीनों अप्लाई करो। पहले ये बोल रहा है कि भाई साहब दृश्य होना चाहिए, कि दृश्य है, ठीक ठीक है। सोहन है, देश देश का भी सोहन इसो बंधो है, दृश्य है। आगे देखो सदैव एक वचन, यानी ये एक वचन में रहेगा। आप इस सोहन का सोहनो नहीं बना सकते, तो दुनिया में सोहनों की संख्या बहुत है, ऐसे नहीं होगा। वो सोहन का सोहन ही रहेगा, चाहे एक वचन है, चाहे एक सोहन है, चाहे बहुत सारे सोहन। ये साथियों सोहन है ना, ये किसी व्यक्ति का निश्चित नाम है, ठीक है ना? और जहां पर निश्चित नाम का बोध हो रहा है ना, वहां पर अपनी कौन सी संज्ञा चलेगी? व्यक्तिवाचक चलेगी, ठीक है ना? ये सोहन का सोहनो नहीं बनेगा, क्योंकि ये बहुवचन नहीं बनेगा, ऐसा होता ही नहीं है। अब ऐसा नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं करनी आपको, अरे क्यों कौन बना, ओ बन क्यों नहीं, अरे बना तो लियो। अब इसको देखो, क्या व्याकरण में ऐसा है क्या? ना जी, कोई व्याकरण में होता ही नहीं, ऐसे सोहन होता ही नहीं, बना किया लियोगा आपने थोड़ी रात का, ठीक है ना? तो सोहन का सोहन ही रहेगा, इसके अंदर हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना? कुर्सी, क्या कुर्सी को देख सकते हैं? जी हाँ, देख सकते हैं। फिर आगे देखो, सदैव एक वचन और बहुवचन। अब कुर्सी का बहुवचन बन सकता है क्या? या दिमाग में खाली ये सोचो कि कुर्सी दुनिया में एक है या फिर अनेक है? बहुत सारी, ये देखो अपनी क्लास में बहुत सारी पढ़ी है, तो ये कुर्सी से कुर्सियां भी बन रही है।
है ना, तो ये जाति में चला जाएगा। आवाज, आवाज को हम देख नहीं सकते साथियों, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसके अंदर हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत, बना सकते हो? चलो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप ट्राई करना, अपना खुरापाती दिमाग लगाना भाई। चलिए मिलान करें क्या? मिलान कर लेना भाई आप लोग। दीवार में कौन सी संज्ञा है? अरे जातिवाचक होगी। पंखा में भी जातिवाचक, क्योंकि इनके बहुवचन बनने हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं। चंद्रमा एक ही है, व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। घर क्या है? जातिवाचक हो जाएगा। दुश्मन, अरे दुश्मन और दुश्मनी में देखो क्या होगा, दुश्मनी तो भाव है, ठीक है ना। ऐसा नहीं जो सामने देख रहे हैं वो दुश्मनी है, वो सामने देख रहे हैं उसको दुश्मन है, ठीक है ना। ये जैसे ए है, ये बी है, ये दोनों प्रतिद्वंदी है, मानकर चलो दुश्मन है, तो ये देख रहे हैं तो वो दुश्मन को देख रहे हैं भाई, दुश्मन, दुश्मन जाति है। और दुश्मनी ये भाव है, ठीक है ना, ये भाव है केवल, तो इन दोनों में ध्यान रखना आपको। मित्रता भाव है, हमारे दोनों के बीच गहरी मित्रता है, तो मित्रता वो भाव है। यदि खाली मित्र देता तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती। बुराइयां भाव है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती। अब देखो पूजा, अब इसके दो, अब इस तरह के क्वेश्चन को ना एग्जामिनर को सोच समझ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पूजा शब्द में दो दो संज्ञा है, इसके अंदर भाव भी है और व्यक्ति भी है। ठीक, कैसे? राम ने मंदिर में जाकर पूजा की, राम ने मंदिर जाकर पूजा की। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पूजा कल बाजार जाएगी, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? इस तरह से एग्जामिनर को पूछना चाहिए, ठीक है ना। तो इस पूजा शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है और भाववाचक संज्ञा भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना आप लोग। जयपुर निश्चित स्थान का नाम है, निश्चित नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है,
ठीक, कविता सेम कंडीशन आगे भी, ठीक है ना। श्याम ने बहुत अच्छी कविता गाई या फिर बोली, तो यहां पर कविता हो जाएगी अपनी भाववाचक संज्ञा, यानी जो कवि जो कविता रचता है उसकी चर्चा हो रही है यहां पर, ठीक है। और सेम कंडीशन कविता खाना खाती है, अब यहां पर क्या हो जाएगी कविता व्यक्तिवाचक। तो इस तरह के क्वेश्चनों में ध्यान रखना भैया, ठीक है ना। व्यक्ति भी हो जाएगा इसमें और भाव भी हो जाएगा। गंगा में कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखो गंगा महिला का नाम भी होता है और गंगा नदी भी है, चाहे नदी के बारे में पूछे किसी महिला के बारे में पूछे व्यक्तिवाचक ही आएगा, क्योंकि गंगा नदी का नाम है वो निश्चित नाम है, गंगा किसी महिला का नाम है वो भी निश्चित नाम है, तो व्यक्तिवाचक। हिमालय में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी साथियों। और पर्वत, पर्वत जातिवाचक, क्योंकि पर्वत अनेक है, पर्वत दुनिया में अनेक है, ठीक है ना। पढ़ाई ये भाव है, पढ़ाई भाव है, ठीक है ना, जिससे हमें डर लगता है भाई। और इनमें से किसी से डर नहीं लगता, इससे डर लगता है ये पढ़ाई। अब मिलान करो भाई किसका सही है, कहां पर थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी वो सुधार कर लेना आप लोग। अब मेरे को इसमें से किसी को डाउट है तो वो क्वेश्चन करो कि सर ये कैसे हुआ हमारे समझ में। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़े। लिखना चाहोगे या लिख लिया? क्या कह रहे हो भाई, क्वेश्चन है कोई? हाँ जसविंदर भाई समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, ठीक। एक कंडीशन लास्ट रह जाएगी, वो क्या है, क्या कि यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वह क्या हुआ, तो वह भाववाचक ही रहेगी। अरे भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया तो वो भाववाचक ही रहेगी, जातिवाचक में नहीं बदलेगी। कई जगह आपको मिलेगी क्या कि ये भाववाचक है, समझना थोड़ा इसे, ये भाववाचक है और यहाँ पर ये एक वचन है, और सेम इस एक वचन को यदि बहुवचन बना दिया जाए ना तो वो कहते हैं कि ये बदल जाएगा जाति में। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। चाहे भाववाचक एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, वो भाव है तो वो भाव ही रहेगा, ये ध्यान में रखना है। इसलिए अपन लोगों ने ये अलग से लिखा है कि भाववाचक संज्ञा का यदि बहुवचन बना दिया जाए तो वह भाववाचक ही रहेगी। जैसे जैसे शिकायत, समझना मैं, शिकायत भाव है, भाव है केवल, और यदि इसका बहुवचन बना दिया जाए शिकायतें, अब ही ये क्या है, भाववाचक है, और अब ही यहां पर क्या है, भाववाचक। इनका दिमाग हो सकता है कि कुछ विद्वानों ने ऐसे सोचा है क्या कि भाई साहब ये यहां पर एक वचन है और ये यहां पर बहुवचन है, ठीक है ना। वचन में परिवर्तन के आधार पर उन्हें मान लिया कि ये जातिवाचक बहुत सारे हो गए, तो इसलिए मानकर चलते हैं जातिवाचक, एक नहीं अनेक हो गए शिकायत, और ये एक है। उन्होंने मान लिया वचन के आधार पर परिवर्तन कर दिया, लेकिन वास्तविकता हम क्या लेकर चले थे, भाव को लेकर चले थे। अरे भाई थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ कि शिकायत चाहे एक हो चाहे अनेक हो, भाव ही रहेगी, वो अदृश्य रूप रहेगी। ऐसे थोड़ी ना कि एक शिकायत को हम देख नहीं सकते और 10 शिकायतें आ जाती हैं तो उसको हम देख सकते हैं कि भाई जी शिकायत मोटो रूप बना लियो या राक्षस रूप बना लियो, ऐसा थोड़ी ना होता है। शिकायत एक हो चाहे अनेक हो, वो क्या है, एक भाव ही है। इसने यहाँ पर बहुवचन तो बन गया, लेकिन इसने इसका भाव बनना कहां पर बंद हुआ है, तो भाव यहां पर भी जारी है और यहां पर भी जारी है, इसलिए भाववाचक है। चाहे इसको बहुवचन बना दिया जाए तब भी ये भाववाचक ही रहेगी, ठीक है ना, तब भी ये क्या रहेगी, भाववाचक ही रहेगी, ठीक है ना। तो आप इधर लिख लो क्या, एक वचन, एक वचन, और ब्रेक में लिख लेना भाववाचक। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं।
एक वचन भाव रहेगी, और यहां पर हो जाएगा अपना क्या, बहुवचन, और ये भी क्या रहेगा, भाव ही रहेगा। ठीक, जैसे अभी अपन लोगों ने लिखा था क्या कि शिकायत। ठीक, शिकायत, इसका बहुवचन क्या बनेगा, शिकायतें। ठीक, जैसे बुराई। ठीक है ना, अच्छाई। ठीक, जैसे ईर्ष्या। ठीक, दूरी। ठीक, ये सब के सब साथियों इधर वाले भाव है और एक वचन में है। अब इसका अपन लोग बहुवचन बनाएंगे, बुराई से बुराइयां, बुराइयां। ठीक है ना, बुराइयां, शब्द शुद्धि का भी ध्यान रखना। यहां पर ई दीर्घ है, यहां पर ई लघु आदेश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बहुवचन लग गया इसलिए। अच्छाई से अच्छाइयां। ठीक, ईर्ष्या, ईर्ष्याएं। दूरी से दूरियां। ठीक, ये एक वचन भाव है, ये बहुवचन में भाव है, ये बात ध्यान रखना। ये कहानी रहेगी अपनी संज्ञा की। ठीक, ओके साथियों।